अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काले इल्म या जादू के हवाले से आज से आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसके ऊपर बात की जा सके। आप मुसलमानों के घर देखें, आप ईसाइयों के घर देखें, हिंदुओं के घर देखें या दीगर मज़हब के घर देखें तो आप देखेंगे ये जो शर है, जिसको काला इल्म कहा जाता है, जादू कहा जाता है, ये तकरीबन हर घर के अंदर एंटर हो चुका है और शायद ही इस दुनिया के अंदर कोई घर इससे बचा हो। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि इस टॉपिक के ऊपर खुल के बात की जाए। इसीलिए आज से आपके लिए इस सीरीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। नाज़रीन, इस सीरीज के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जादू की तारीख क्या है, कब से जादू शुरू हुआ है, इस्लाम, यहूदियत या ईसाइयत या दीगर मज़हब के अंदर इसके हवाले से क्या कंसेप्ट पाया जाता है। इंशाल्लाह इस सीरीज के अंदर मैं आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, लिहाजा हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको जादू के हवाले से भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके और आप इसके खिलाफ तैयारी कर सकें। जादू के जरिए से भाइयों भाइयों के दरमियान लड़ाई डाली जा रही है, घर के घर तबाह किए जा रहे हैं, कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे सास बहू की लड़ाई, नंद की लड़ाई या बहू की लड़ाई, भाइयों की लड़ाई, वालदैन के साथ झगड़े। आप इसको देखेंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द इसकी कई ज्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। जादू के हवाले से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 अल्लाह ताला के साथ शिरक करना, नंबर 2 जादू, नंबर 3 नाहक किसी का खून बहाना, नंबर 4 सूद खाना, नंबर 5 यतीम का माल खाना, नंबर 6 मैदान जंग से पीठ फेर कर भाग जाना, नंबर 7 पाक दामन औरतों पर बहुतान लगाना। नाज़रीन, इस हदीस के अंदर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के अंदर 7 ऐसी चीजों का जिक्र है जो इंसान को हलाक करने के लिए काफी हैं। इसमें जो पहला नंबर दिया गया है वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना है। शिरक के बाद जादू को दूसरे नंबर पे इसलिए रखा गया है कि ये भी एक ऐसा बड़ा गुनाह है, ऐसा कबीरा गुनाह है कि जिससे इंसान हलाकत में पड़ जाता है। नाज़रीन, जादू के अंदर भी ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं। आने वाले सेशंस के अंदर, आने वाली एपिसोड्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जादू के हवाले से कौन कौन से अल्फाज यूज किए जाते हैं। नाज़रीन, ये ऐसे कुफरिया और ऐसे शिरकिया अल्फाज होते हैं। इन्हीं कुफरिया कलमात की वजह से, इन्हीं कुफरिया अल्फाज की वजह से जादू को भी शिरक के बाद दूसरे नंबर पर दर्जा दिया गया है। शेख अल्लामा अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन बातों को इनके मोहलक होने की वजह से मुहल्लकात कहा जाता है। इनमें सबसे हलाकत खेज चीज शिरक है। फिर जादू, इसकी वजह यह है कि अक्सर व बेशतर जादू भी शिरक ही होता है, क्योंकि जादू से शैतान की इबादत, इनसे मदद तलबी और कुर्बत हासिल की जाती है। नाज़रीन, दीगर मुफस्सरीन ने भी, दीगर उलमा कराम ने भी इस हदीस की शरह में यही लिखा है, क्योंकि इसके अंदर 7 ऐसी चीजों का जिक्र किया है जो इंसान को हलाक करने के लिए काफी है। और दूसरे नंबर पे जो चीज रखी गई है वो है जादू। जादू के अंदर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए से शैतानों को, इबलीस को खुश किया जाता है, उनको तलब किया जाता है, उनसे मदद ली जाती है। उनको खुश करने के लिए, उनकी खुशामद करने के लिए अल्लाह ताला के खिलाफ कुफरिया कलमात बोले जाते हैं। इसीलिए जादू को भी कुफर के साथ तशबीह दी गई है। जो बंदा जादू करता है वो कुफर करता है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब अल मुस्तदरक के अंदर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से एक रवायत नकल की है। इस रवायत के अंदर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी वफात के थोड़े दिनों बाद ही दोमतुल जुंदल से तल्लुक रखने वाले बाशिंदों में से एक औरत मेरे पास आई। वो औरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहती थी और जादू के हवाले से कोई डिस्कशन करना चाहती थी। लेकिन जब उस औरत को इस बात का इल्म हुआ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ज़ाहरी वसाल हो चुका है, तो वो इस कदर रोई कि मुझे उसके रोने पे तरस आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि तू क्यों रो रही है? तो उस औरत ने बहुत ही अजीबोगरीब वाकया सुनाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या हो गया है? तो उस औरत ने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डर है कि मैं हलाकत में जा पड़ी हूं।
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इससे पूरा किस्सा दरियाफ्त किया तो इसने मुझे बताया कि मेरा शोहर मुझसे दूर चला गया था। फिर एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई तो मैंने इससे अपने हाल का शिकवा किया। इसने कहा कि अगर तू वो सब करे जिसका मैं तुझे हुक्म दूं तो तेरा खावत तेरे पास लौट आएगा। मैंने कहा कि मैं वो करूंगी। जब रात हुई तो वो मेरे पास 2 स्याह कुत्तों को लेकर आई। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि इस औरत ने मुझे बताया कि मैं और वो बूढ़ी औरत दोनों इन स्याह कुत्तों के ऊपर सवार हुई और दोनों ने बाबल शहर की तरफ अपना सफर शुरू किया। जब हम बाबल शहर पहुंच गए तो वहां पर 2 आदमी जो अपने पांवों के बल उल्टा लटके हुए थे। हवा में लटके हुए इन दोनों आदमियों ने मुझसे पूछा कि तुम किस इरादे से हमारे पास आई हो। तो मैंने इन दोनों आदमियों से कहा कि मैं आपसे जादू सीखना चाहती हूं। तो उन दोनों आदमियों ने कहा हम तो आजमाइश है, लिहाजा तुम कुफर ना करो, इससे बाज आओ और वापस चली जाओ। तो मैंने इन दोनों आदमियों से इंसिस्ट किया, इसरार किया कि नहीं, मैं आपसे जादू सीखना चाहती हूं। तो उन दोनों ने कहा कि इस तंदूर में पेशाब कर दो। औरत कहती है कि जब इन दोनों ने मुझे कहा कि इस तंदूर में पेशाब कर दो तो मैं इस तंदूर की तरफ गई। यूं ही मैं इस तंदूर के करीब गई तो मैं बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो गई। खौफजदा होने की वजह से मैं इस तंदूर में पेशाब नहीं कर सकी। पेशाब किए बगैर ही मैं इन 2 आदमियों के पास वापस आ गई और इन 2 आदमियों से आकर झूठ कहा कि मैंने इसके अंदर पेशाब कर दिया है। आदमियों ने कहा कि क्या वाकई तुमने इसके अंदर पेशाब कर दिया है? औरत कहती है कि मैंने वाकई इसके अंदर पेशाब किया है। तो आदमियों ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई चीज नजर आई है? तो औरत ने कहा कि मुझे कोई भी चीज नजर नहीं आई। आदमियों ने कहा कि तुमने झूठ कहा है, तुमने तंदूर के अंदर पेशाब नहीं किया, लिहाजा तुम अपने वतन अपने मुल्क वापस चली जाओ और कुफर ना करो। तो मैंने उन 2 आदमियों से कहा कि नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं तो जादू सीखना चाहती हूँ। लिहाजा मैं दोबारा फिर उस तंदूर की तरफ गई ताकि इस तंदूर के अंदर पेशाब कर सकूं। लेकिन दोबारा फिर जब मैं इस तंदूर के करीब गई तो मैं फिर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। खौफ की वजह से मैं दोबारा फिर इस तंदूर में पेशाब नहीं कर सकी। मैं वापस फिर इन 2 आदमियों के पास लौट आई। इन आदमियों ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने पेशाब किया है? तो मैंने फिर झूठ बोला कि मैंने पेशाब कर दिया है। उन दोनों आदमियों ने कहा कि क्या तुम्हें कोई चीज नजर आई है? तो मैंने कहा मुझे कोई भी चीज नजर नहीं आई। तो उन दोनों आदमियों ने कहा कि दोबारा फिर वापस अपने वतन चल जाओ और ये कुफर ना करो। तो मैंने आदमियों को कहा कि नहीं, मैं जादू सीखे बगैर नहीं जाऊंगी। तीसरी मर्तबा फिर मैं उसी तंदूर की तरफ गई ताकि इसमें पेशाब कर सकूं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इस औरत ने मुझे बताया कि मैं तीसरी मर्तबा इस तंदूर के करीब गई और इस तंदूर में पेशाब कर दिया। फिर मैंने देखा कि मेरे अंदर से लोहे के गलोबत वाला एक घोड़सवार निकला और आसमान की तरफ चला गया। तब मैं इनके पास आई और इन्हें इस बात की खबर दी कि मैंने तंदूर के अंदर पेशाब कर दिया है और इसके बाद मैंने एक ऐसी चीज देखी है कि मेरे अंदर से कोई आदमी घोड़सवार निकला है और वो आसमान की तरफ चला गया है। तो उन दोनों आदमियों ने कहा कि ये तेरा ईमान था जो तेरे अंदर से निकल चुका है, अब तू लौट जा। बस मैंने इस औरत से कहा अल्लाह की कसम मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने इस औरत से पूछा कि क्या उन आदमियों ने तुम्हें मजीद कुछ बताया था? तो इस औरत ने बताया कि जी हाँ, उन्होंने बताया था कि अब आप जो चाहेंगी वो हो जाएगा। फिर इस औरत ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चंद दाने गेहूं के दिए और फरमाया कि इनको जमीन के अंदर दबा दें। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैंने वो दाने ले लिए और इनको जमीन में दबा दिया। तो इस औरत ने कहा कि निकल आ, तो वो पौधे निकल आए। फिर इसने कहा फसल कट जा, तो फसल कट गई। फिर इस औरत ने कहा कि पिस कर आटा हो जा, तो आटा बन गया। फिर इस औरत ने कहा रोटी पक जा, तो रोटी पककर तैयार हो गई। जब इस औरत ने देखा कि मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती तो वो मेरे सामने शर्मिंदगी से गिर पड़ी और कहने लगी ए उम्मुल मोमिनीन, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। चुनाचे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से इस बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन इन्हें भी इस बारे में मालूम नहीं था कि वो क्या कहें। जिस चीज का इल्म ना हो उस बारे में फतवा देने से वो लोग डरते थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा अगर आपके वालिदैन या उनमें से कोई भी हयात होते तो वो आपके लिए काफी होते।
ناظرین کالے علم یا جادو کے حوالے سے جو میں نے سیریز شروع کی ہے اس کو مکمل دیکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر، نیکسٹ سیشن کے اندر میں آپ کو جادو کے حوالے سے، کالے علم کے حوالے سے اس کی تاریخی حیثیت بتاؤں گا کہ کب سے یہ شروع ہوا ہے، قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے اس سیشنز کے ساتھ، اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو کالے علم کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے مکمل انفارمیشن مل سکے اور آپ اس کفریہ کام سے، فعل سے محفوظ رہ سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔